हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि थर्सडे यानी 30 जनवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी में आज के लिए सिंपली एक सपोर्ट जोन आप सभी को मार्क करके दिया हुआ था, जिसका लेवल 48,960 से लेके 48,850 के बीच में था। मैंने सिंपली बताया था कि अगर बैंक निफ्टी आज के दिन फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस पर्टिकुलर जोन में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, देन हम लोग यहीं से बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप लोग आज के दिन देखिएगा, एज एक्सपेक्टेड जैसे ही बैंक निफ्टी ने गैप अप के बाद हमारे सपोर्ट जोन में बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप देखोगे नियर अबाउट 180 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प बाइंग मूव बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन कैप्चर करने के लिए मिला है। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं गाइस कि कल के दिन मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी सिर्फ एक इंडेक्स का नहीं है, टोटल 4 इंडेक्स का कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, जिनमें से पहला है निफ्टी, फिर है बैंक निफ्टी, देन उसके बाद है फिन निफ्टी और लास्ट मिड कैप निफ्टी। ये चारों इंडेक्स का कल के दिन एक्सपायरी होने वाला है, तो कुछ बड़ा एक्शन मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा, कल के लिए बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 49,280 से लेके 49,170 के बीच में। बिकॉज पहले भी बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन को काफी अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया हुआ था। आप देखिएगा एक शार्प सेलिंग प्रेशर के बाद जब मार्केट में लोअर लेवल से बाइंग आया, तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ बैंक निफ्टी में दोबारा से हमें अग्रेसिव सेल ऑफ देखने के लिए मिला था। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ बैंक निफ्टी में एक अग्रेसिव सेल ऑफ देखने के लिए मिला। और आज के दिन का अगर आप क्लोजिंग देखिएगा तो इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला है। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही अपसाइड की तरफ जाके 49,280 के ऊपर ब्रेकआउट करे, सो ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे एटलीस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होने का। और बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में 49,100 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा उसी सेम कैंडल के लो को एज अ स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर मैं बात करूं स्पॉट चार्ट के टारगेट का, तो 49,280 के ऊपर सस्टेन होते ही बैंक निफ्टी का पहला टारगेट हमारा 49,370 के आसपास रहेगा। सेकंड टारगेट हम लोग 49,440 के आसपास प्लान कर सकते हैं। एंड हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट 49,500 का जो एक राउंड नंबर लेवल है वहां तक भी हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो आज के दिन हमारा सपोर्ट जोन था 48,960 से लेके 48,850 के बीच में, ये स्टिल वैलिड रहेगा, विच मींस यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखते हुए हम लोग बैंक निफ्टी में दोबारा से बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन केस बैंक निफ्टी अगर इस सपोर्ट जोन को नीचे के साइड ब्रेक कर दे, तो तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे जब तक 48,730 का लेवल डिफेंडेड है। एंड इस लेवल को मैंने कल के वीडियो में भी आप सभी को एक्सप्लेन किया था कि इस लेवल के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी निकलता है तभी यहाँ पर अग्रेसिव सेलर्स आएंगे। टिल देन जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हमारा व्यू सिंपली बाइंग ऑन डिप्स का ही रहेगा। 48,730 के नीचे किसी भी सिनेरियो में बैंक निफ्टी अगर ब्रेकडाउन करके कैंडल का क्लोजिंग कर दे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पर 48,900 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक चीज कल के दिन आपको और भी ध्यान में रखना है, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो 49,250 से लेके 48,850, ये जो पर्टिकुलर रेंज रहेगा बैंक निफ्टी में, ये कम्प्लीटली एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह एक्ट करेगा। विच मींस अगर बैंक निफ्टी स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जब तक इस रेंज में मूव करे तब तक आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस रेंज के बीच में साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम कर सकता है। और कल के दिन मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो काफी हेवी थीटा डीके होगा, जिसके कारण आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट, आप लोग इधर इस जोन के ब्रेकआउट
या फिर 48,730 के नीचे ब्रेकडाउन के बाद ही किसी भी साइड ट्रेड प्लान कीजिएगा। एक छोटा सा रिस्की ट्रेड आप लोग सेलिंग के साइड कर सकते हो। जैसे ही बैंक निफ्टी 48,840 के नीचे ब्रेकडाउन करके होल्ड करता है तो 100 पॉइंट का एक इजी सा स्पेस है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा सेलिंग के साइड टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सो गाइस अगर आप आज के दिन देखोगे मिड कैप निफ्टी ने एक ब्यूटीफुल सा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन करके उसके नेकलाइन का ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट के बाद अच्छे खासे पॉजिटिव नोट में यहाँ पर क्लोजिंग भी किया है। अभी मिड कैप का यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देखोगे तो नियर अबाउट 11,950 से लेके 11,940 के बीच में इसका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है जहां तक मिड कैप को अभी ट्रैवल करना है। बट इस पर्टिकुलर मूव को कैप्चर करने के लिए अगर आप इंस्टेंटली ओपनिंग के साथ ही बाई करते हो तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बिकॉज यहाँ पर एक फ्लिक मार्केट नीचे के साइड लगा सकता है। तो इस पर्टिकुलर मूव को हम लोग कैप्चर कैसे करेंगे? सिंपली आप देखोगे 11,840 से लेके 11,820 के बीच में मिड कैप का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसे आज के दिन इसने ब्रेकआउट किया है। अब अगर कल के दिन गलती से भी मिड कैप फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस पर्टिकुलर जोन में आके किसी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलते ही दोबारा से आपको मिड कैप में एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप मिड कैप में बाइंग करते हो देन 11,775 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का टारगेट आप लोग इजिली प्लान कर सकते हो। इन केस अगर मिड कैप डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो जाता है सो गैप अप के बाद यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से मिड कैप में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज आप देखोगे आज के दिन थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन मिड कैप कंटिन्यूअसली एक बाइंग मूव में ट्रेड किया है एंड इस बाइंग मोमेंटम को देखते हुए ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स होंगे जो अपना ओवरनाइट पोजीशन बाइंग के साइड होल्ड किए होंगे। तो अगर मिड कैप कल के दिन उनके फेवर में गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो हायर लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड रहेगा। सो गैप अप के बाद आप वेट करना एक पुल बैक का, और पुल बैक लेके आज का क्लोजिंग प्राइस तब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर बुलिश कंफर्मेशन मिलते ही आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास से भी आप लोग एक अच्छा खासा बाइंग मूव प्लान कर सकते हो। मिड कैप में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे जब मिड कैप 11,760 के नीचे प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग करे, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आज के दिन जितने भी लोगों ने पोजिशनल बेसिस पे बाई किया होगा वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैप होते ही मिड कैप हमें एक अग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर दिखाएगा, बिकॉज सारे पोजिशनल बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो काफी लोअर लेवल पे पड़े हैं तो इन्हें हिट करने के लिए ये अच्छा खासा सेलिंग मूव दिखा सकता है। तो 11,760 के नीचे सस्टेन होते ही हम लोग मिड कैप के 11,800 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 20 से 30 पॉइंट का टारगेट इजीली अचीव यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर ये फ्लो में फॉल करता है देन आप लोग 1:3 का भी टारगेट यानी 40 से 50 पॉइंट का टारगेट भी यहाँ पर प्लान कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को मिड कैप का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी को कवर कर लेते हैं। निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा इसका भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जहां से सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक आज के दिन कैप्चर करने के लिए मिला है। अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी का यहाँ पर एक क्रूशियल सप्लाई जोन फॉर्मेशन हुआ है जिसका लेवल 23,240 से लेके 23,210 के बीच में है। निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके अपने इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कोई भी रिवर्सल पैटर्न यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप या फिर कोई भी ब्रेकडाउन का एंगल दिखाए देन आप लोग यहाँ पर निफ्टी में पुट बाई करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको निफ्टी में सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है देन 23,250 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। इन केस निफ्टी फ्लैट या फिर गैप अप के बाद अपने इस सप्लाई जोन को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दे सो ब्रेकआउट होते ही हमारा जो सेलिंग के साइड का व्यू है वो चेंज होकर सिंपली बाइंग के साइड हो जाएगा, बिकॉज 23,240 के ब्रेकआउट के बाद निफ्टी का नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एरिया 23,300 के नियर बाई है। तो एक अच्छा खासा 50 पॉइंट का स्पेस आपको मिलेगा जहां पर आप लोग कॉल साइड में डिसेंट सा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। तो 23,240 के ऊपर कैंडल सस्टेन होते ही 23,200 के कॉल ऑप्शन में हम लोग 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 20 से 30 पॉइंट का टारगेट यहां पर प्लान करेंगे। कल के दिन
निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन के बाद आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान करने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग होते ही लोअर लेवल पे यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, यानी जिन्होंने पुट सेल किया है वो यहाँ पर अग्रेसिव हो जाएंगे और हायर लेवल पे कॉल सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, जिसके कारण निफ्टी इसी रेंज में थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन टाइम स्पेंड कर सकता है। और साइडवेज मोमेंटम में अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो कल के दिन एक्सपायरी है, हेवी थीटा डीके होगा और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसका काफी क्लियर मीनिंग है कि निफ्टी में या तो 23,240 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद बाइंग करेंगे या फिर इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन में रिजेक्शन फेस करने के बाद सेलिंग करेंगे। उसके अलावा निफ्टी यहाँ पर कहीं भी मूव करे हम लोग सिंपली ट्रेड अवॉइड करेंगे। आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव आऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।